कौन है बे तू? तुझे इस बात का अंदाजा भी है कमीने कि लड़की को अगर कॉलेज से घर आने में एक पल की भी देर हो जाए तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरती है पता है? डर से रूह कांप जाती है माँ बाप की। और अगर वही लड़की कॉलेज से लौट के घर ही ना आए तो सोच। वो चारों लड़के मारे गए। हाँ, मैंने भी सुना है एक्सीडेंट में मारे गए ना। इसमें आपका हाथ था? बस एक बार कह दीजिए कि ये आपने नहीं किया। वो चारों उसी तरीके से मरे जिस तरह से बेचारी वो लड़की मरी। वो भी एक्सीडेंट था और ये भी। ऊपर वाला शायद यही चाहता था। आप जानते भी हैं आपने क्या किया। आप यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं। आप भले और शरीफ लोग हैं। शरीफों को ही तो लोग तबाह कर रखते हैं, इसलिए हिम्मत दिखाना जरूरी है। हिम्मत का मतलब खून करना नहीं होता। जिस करीम चाचा की बेटी चली गई, उन्होंने अपना दर्द मुझे बताया। जरा सोचो, उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? उसके बाद जिन्हें छोटी मोटी कोई भी तकलीफ होती वो सीधा जनता का राज जाते, और जनता का राज वाले भी लोगों की समस्या को अपने तरीके से हल करते। पैसों की वसूली के लिए खून बहाओगे तुम सबका? इसको भाईगिरी बोलते हैं। तेरे को दिखाऊं क्या? नंदू मेरी मुंह बोली बहन है। मेरे पिता ने इसे गोद लिया था, लेकिन ये सगी बहन से भी बढ़ के है। इसे आपके भाई से प्यार हो गया, लेकिन मैंने आपके परिवार के बारे में ये जाना कि हमारा और आपका रहन सहन बिल्कुल अलग है। मैं अपनी बहन पर अपनी मर्जी थोपना नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूं कि मेरी बहन मेरी नजरों के सामने रहे। आपका भाई अगर मुंबई आकर वहीं नौकरी कर ले और वहीं सेटल हो जाए तो अच्छा होगा। मैं इस घर को नहीं छोड़ सकता। देखिए, मैं जैसा भी हूं वैसा ही आपकी बहन को पसंद हूं, पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसे साथ ले जा सकते हैं। मैंने इसी घर में जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। आपने जो बात कही उसकी मैं कद्र करता हूं। आपकी बेटी को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं वादा करता हूं। आप तो खुश हो? लाचार लोगों के लिए इनका दर्जा भगवान बराबर हो गया था, पर कुछ लोग इनके दुश्मन बन गए थे। अरे पकड़ो पकड़ो। नमस्ते, मुकेश राणा। नमस्ते। संदीप राणा का बड़ा भाई जिसे आपने मार डाला। बॉस, इसको ले जाओ। चलो बेटा। बड़ा प्यारा बच्चा है। आइए बैठिए। उसने बेरहमी से एक लड़की का कत्ल किया और आपने उसे उतनी ही बेरहमी से मार डाला। जैसे को तैसा। आपने जो किया उसको लेकर मेरे मन में आपके लिए कोई गुस्सा नहीं है। मैं बिजनेस माइंडेड आदमी हूँ। इन सब के बारे में सोचने का मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। मैं बस एक मामूली सा मैकेनिक हूँ। गाड़ियों की रिपेयरिंग में ही टाइम निकल जाता है। लेकिन आपके आदमी आजकल मेरे धंधे में दखल दे रहे हैं। बेहतर होगा कि आप उन्हें रोक दें। हमसे जब कोई शिकायत करता है तो ही हम उनकी शिकायतों पर अमल करते हुए दखल देते हैं, वरना हमें कोई शौक नहीं है। बेहतर होगा कि आप लोगों की जिंदगी में दखल देना बंद कर दें ताकि यहाँ आने की नौबत ही ना आए। बिजनेस है, न चाहते हुए भी लोगों की जिंदगियों में दखल देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि हमारा मिलना यूं ही जारी रहेगा।
नमस्कार साहब। नमस्ते। क्या हुआ? मेरा नाम सीताराम है। हाँ। मैं स्कूल में टीचर हूँ। 6 ही महीने पहले की बात है, मैंने एक आदमी से कर्जा लिया था। हर महीने थोड़ा थोड़ा देकर कर्ज चुका दिया, लेकिन आज उसने मुझे और मेरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। हम बेघर हो गए। एक ही पल में मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ गया। मैं हाथ जोड़ता हूँ, सब मदद कीजिए। भैया, इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आप जाके ये मामला निपटाइए। मंदिर तो मैं और नंदू चले जाएंगे। आइए। भैया भाभी भी हमारे साथ चलते तो अच्छा होता ना। बिल्कुल। आनंद, मजा आ रहा है? आनंद इधर देखो डैडी बेटा, बुला इधर रहे हैं। देखो। डैडी को किसी दो। उठाओ। ये चेक पोस्ट पहले तो नहीं था। हॉर्न बजाया, सुना नहीं क्या? ओए! अरे मत मारोगे, ये क्या कर रहे हो? अरे कोई तो बचाओ, कोई जिस बात का डर था आखिर वो ही हुआ। मुझे लग रहा था ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने चेतावनी भी दी थी। जरा एक बार इन्हें देखिए। हरी के साले को तो इस बात का पहले से ही डर था, पर यह सब इतनी जल्दी होगा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी तो जैसे दुनिया ही छिन गई है। अब ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है। आपको उस बच्चे के लिए अपने रास्ते बदलने होंगे। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं। सुरेश तुम्हारी मुंह बोली बहन नहीं रही तो मैंने भी अपना इकलौता सगा भाई खो दिया। खुद को सजा देने के लिए मैं तुमको हरी और नंदू का बेटा सौंप रहा हूं। अब ये जिंदगी भर तुम्हारे पास ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि हम जो काम करते आए हैं वो आज के बाद बंद कर देंगे। जनता का राज खामोश नहीं होगा। मैं अपने बेटे की सर की कसम खा के कहता हूं, इस घर की परछाई आज के बाद कभी भी इस बच्चे पर नहीं पड़ेगी। अगर ये बड़ा होकर पूछे कि इसके माँ बाप कौन है, परिवार कौन है, तो कह देना कि सब मर चुके हैं। 1980 मुंबई। आनंद को देखने का बहुत जी कर रहा है। पता नहीं वो किस हाल में होगा। वो हमसे दूर होके खुशी होगा। के साथ जाके खेलो। मेरे पौधों को हाथ मत लगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो पीछे हट। तोड़ना गलत बात है। वो फूल चाहिए। नेचर की कदर करनी चाहिए दिया। ये लो, पूरा खत्म करने के बाद ही खेलने जाना। मम्मी को देना। अंकल, मेरे मम्मी पापा की मौत कैसे हुई थी? एक्सीडेंट में बेटा। वो दिखते कैसे थे? मैंने उनकी फोटो तक नहीं देखी। उनकी कोई फोटो नहीं। तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी जैसी हैं और चेहरा पापा जैसा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
मेरी वॉक तो कब की होगी? मुझे लगा संडे की वजह से तुम देर तक सोओगी। आज मेरा और एक प्रोग्राम है। अच्छा? पास की सोसाइटी में आनंद का ट्री प्लांटेशन ड्राइव है। आप गए नहीं? मुझे तो लगा था कि आप लोग चले गए होंगे। तुम भी मेरे साथ चलोगी? वहाँ जाके भी तुम मुझसे फिजूल की बहस ही करोगी। चलना जरूरी है। मैं अगर नहीं गई तो वो पूरा दिन मेरा दिमाग चाट चाट के खाली कर देगा। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। चलो अब जल्दी करो मॉम। अरे पीछे हटो। गुड मॉर्निंग। आप सब सोच रहे होंगे कि संडे को सुबह सुबह मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुला लिया है। मैं आपको एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ। आप सब ये कॉलोनी बनने के बाद यहाँ रहने आए, लेकिन यहाँ पहले क्या हुआ करता था कोई नहीं जानता है। यहाँ बहुत ही विशाल पेड़ हुआ करते थे। उन्हें काटकर ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। जो हुआ उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन नए पेड़ जरूर लगा सकते हैं। Let's paint it green. And last but not the least, हम किस्मत वाले हैं जो पृथ्वी पर जन्मे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि ये हमारी जागीर है। We are just tenants on this planet. So let's start. ओके, थैंक यू। You take care of this. मैं वर्सोवा में Okay. एक और ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, वहाँ जाता हूँ। ठीक है बेटा। बाय। बाय। आज बड़ी जल्दी नाश्ता कर रही हो, क्या बात है? आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है। पहले दिन लेट नहीं पहुंच सकती। LB केमिकल्स में जॉब लगी है ना, बस जहाँ नौकरी मिली वहाँ बिना सोचे समझे कर लो। तुम जानती हो उनकी फैक्ट्री से कितना पोल्यूशन फैलता है? They are killing the environment. प्लीज नॉट अगेन। मुझे जॉब करने दो, अपनी मर्जी से जीने दो। मैं चलती हूँ मॉम। बाय। आनंद, उसने तो जॉब ज्वाइन कर ली है। अब तुम भी अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचो। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग अ सीरियस करियर। मेरा ऑलरेडी एक सीरियस करियर है अंकल, एनवायरनमेंट की हिफाजत करना। वो नहीं बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सीरियस जॉब करियर। अपने लिए ना सही बेटा, अपनी होने वाली वाइफ और अपने बच्चों के लिए। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एटलीस्ट नाउ। मैं ये आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ, मेरे या आपके लिए नहीं। I mean, we are all from the same thing. ये हमारे सबके लिए है। आप नहीं समझेंगे। See you, uncle. I'll also make a move. इसके इस तरह बात करने पर आपको क्या महसूस होता है पिताजी? अरे वो हमेशा ऐसे ही तो बात करता है। लगता है जैसे वो उन्हीं की तरह सोचता है, किन की तरह? जनता गराज वालों की तरह।